मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 बहुत ही अच्छी सफलताओं से भरा रहेगा। यहाँ पर गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे, केंद्र में बैठेंगे, आपकी खुद की राशि में बैठेंगे, तो वे आपको और ज़्यादा मैच्योरिटी से डिसीजन दिलवाएंगे। परिवार के साथ बॉन्डिंग अच्छी, रिश्तेदारों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी और एक पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनि भी आपके 10th हाउस में आकर बहुत बढ़िया रिजल्ट इस साल आपको देते हुए दिखाई देंगे। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें अच्छी सफलता ही प्राप्त होगी। परंतु इस साल आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। बच्चे जो कि चाइल्ड प्लानिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं, जो अपने संतान प्राप्ति की तैयारी कर रहे हैं, उन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, पति पत्नियों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका परिवार बढ़ सकता है। और अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह में आ रही बाधाएं भी इस साल मिथुन राशि के जातकों के जीवन से दूर हो जाएगी और आप वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। तो और क्या क्या ये साल आपके लिए लेकर आया है, क्या क्या सावधानियां आपको इस साल रखनी चाहिए, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि वर्ष 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं मिथुन राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। और सबसे पहले नजर डालते हैं साल के प्रारंभिक यानी 1 जनवरी की कुंडली पर। तो 1 जनवरी को गुरु की स्थिति आपके 12th हाउस में बन रही है, जो कि खर्चों से भरी हुई रह सकती है। वहीं राहु आपके 10th हाउस में बैठकर आपको लीगल मामलों में सफलताएं दिलवा रहे हैं। वहीं केतु आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान है। शनि अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में, और 1 जनवरी को वे आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है साल की प्रारंभ की कुंडली यानी 1 जनवरी की कुंडली। अब शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी बुध से। देखिए, हमारी राशि पर हमारे राशि स्वामी का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता ही है। बुध की अगर मैं बात करूं तो बुध वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि से गोचर भ्रमण करते हुए पुनः वृश्चिक और धनु राशि में गोचर करेंगे। यानी वृश्चिक से वृश्चिक 12 राशियों से वे धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी बुध का राशि ये वर्ष भर का जो गोचर है वे सभी राशियों से होकर गुजरेगा। बुध 27 फरवरी से लेकर 7 मई तक नीच के होकर आपके 10th हाउस में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर बुध का 10वें भाव में नीच का होकर बैठना, देखिए चूंकि बुध आपके राशि स्वामी और सुखेश दोनों हैं, तो दोनों ही हिसाब से सही नहीं रहेगा। इस समय सुख फ्लक्चुएट हो सकते हैं, थोड़ा सा मति भ्रम होने की संभावना है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से थोड़ी सी टफ सिचुएशंस का आपको सामना इस कार्यकाल के दौरान यानी इस समय करना पड़ सकता है। परंतु बहुत लंबा ये टाइम पीरियड नहीं है, आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ चलना होगा। अपनी चीज़ों को लिख लें, कहीं पर कोई भी एक डायरी बनाकर आप लिख कर कोई भी कार्य करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि आपके संबंधों में भी दरार न पड़े। इंटेलिजेंसी से और धैर्य से अपने कार्यों को आपको संपन्न करना है। यहाँ बुध 6 जून से लेकर 22 जून तक मिथुन राशि में स्वग्रही होंगे और आपकी ही राशि में बुध का स्वग्रही होकर बैठना इस छोटे से कार्यकाल में आपको कुछ बड़ी सफलताएं दिलवा सकता है। बैंक लोन उतर सकता है, आपके रिश्तों में तारतम्य बैठेगा, ददियाल वालों से आर्थिक लाभ मिलेगा, सुखों में वृद्धि होगी। इंटेलिजेंसी से आप एक अच्छी पोजीशन भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। अब आता है आपकी राशि स्वामी का बेस्ट समय, जो कि ये 15 सितंबर से लेकर
3 अक्टूबर तक। ये टाइम पीरियड बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि बुध आपके सुख स्थान में स्वगृही और उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग का भी निर्माण करेंगे और यहाँ पर कुछ बड़ी प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हैं। अपने नए घर का सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर आपको अपने नए घर का पोजीशन नहीं मिल रहा है तो वो पोजीशन मिलने की संभावना बनी हुई है। माँ से आपको कुछ बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो ये समय आपके राशि स्वामी के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आप समझ लीजिए आपका गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। तो ये तो हुई आपके राशि स्वामी की बात। अब सबसे बड़े साल के गोचर पर आते हैं जो कि है शनि का गोचर। आप सभी जानते हैं कि शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, इसीलिए वार्षिक राशिफल के दौरान हम शनि, गुरु, राहु और केतु को कंसिडर जरूर करते हैं क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और ये बहुत लंबा टाइम पीरियड रहता है क्योंकि शनि बहुत धीरे चलते हैं। 29 मार्च वर्ष 2025 में ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो कि साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा। शनिवार की रात को 11:01 पर अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 3 जून वर्ष 2027 तक वे मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ पर शनि आपकी अब तक आपके भाग्य स्थान में जो कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि थी उसमें विराजमान थे। अब शनि के पूरे वर्ष फल की अगर मैं बात करूं तो 29 मई तक शनि का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। 9th हाउस में शनि बैठे हैं, आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें सफलता जरूर अर्जित करेंगे। इस समय आपको अपने जितने भी पेंडिंग वर्क्स है उसे कंप्लीट कर देना चाहिए। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को बड़ी सफलता इस समय प्राप्त हो सकती है। वहीं शनि आपको आध्यात्मिक मार्ग पर भी लेकर जाएंगे। पर 29 मार्च को शनि जैसे ही आपके 10th हाउस में आएंगे वे और अच्छे परिणाम आपको देंगे। शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, 10th हाउस में वृद्धि करेंगे। पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पिता से आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं क्योंकि शनि सेवक है, सेवा करवाते हैं, कुंडली में भी अगर शनि बहुत स्ट्रांग बैठे हो तो वो व्यक्ति जीवन पर्यंत नौकरी करता है। तो शनि नौकरी में तरक्की दिलवाएंगे, अधिकारियों से आपके संबंध और अधिक मजबूत हो जाएंगे। इस समय इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर, नौकरी में आ रही बाधाएं सब दूर हो जाएगी। बड़ी सफलताएं आप अर्जित करेंगे। बिजनेस में भी शनि बहुत अच्छा लाभ इस समय दिलवाएंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर आप इस समय काम करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि शनि जब भी आपके कर्म भाव में यानी 10th हाउस में आते हैं तो वे कर्म करवाते हैं क्योंकि कर्म फल दाता शनि को कहा जाता है। इसीलिए यहां पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर मेहनत का शानदार परिणाम, शानदार रिजल्ट भी शनि आपको जरूर देंगे। अब शनि की दृष्टियां जैसे ही 29 मार्च को शनि आपके 10th हाउस में आएंगे तो शनि की दृष्टियां भी पड़ेगी क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होना है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी जो कि आपके खर्चों को बढ़ा देगी। अचानक खर्च आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे। इस समय खर्च की स्थितियों के प्रति बहुत सावधान रहें। किसी को ना आपको उधार देना है इस वर्ष और नहीं किसी से बहुत बड़ा उधार लेकर यानी लोन लेकर आपको काम नहीं करना है। इस मामले में बहुत सावधान रहें। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, विदेशों से संबंधित कुछ काम करते हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। उन मिथुन राशि वालों को बहुत संभल कर रहना है। आपका पैसा विदेशों में अटक सकता है या फिर कोई प्रोजेक्ट आपका अटक सकता है जिससे पैसों की फसावट आपको हो सकती है। बहुत केयरफुल रहें। नौकरी पेशा लोग, खासकर जो सरकारी नौकरियों में हैं, उनको सीधे मार्ग पर चलते हुए अपना काम करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। रिश्वत लेने का प्रयास किया तो डेफिनेटली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। नौकरी से सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मिथुन राशि वाले जो सरकारी नौकरियों में, उन्हें सावधानी रखनी है। अब शनि की 7th दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है।
जैसे ही शनि 29 मार्च को सप्तम आपके 10th हाउस में आएंगे और सप्तम दृष्टि से आपके सुख स्थान को देखेंगे, तब आपको मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां पर आपको मैं बता दूं कि शनि आपके प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के मामलों में भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा और विशेष रूप से आपको 19 मई तक संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय शनि जब आपके कर्म भाव में आएंगे तो राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तब शनि की पावर और बढ़ जाएगी, शनि की वक्र दृष्टियां और बढ़ जाएगी। राहु और शनि दोनों की दृष्टि आपके सुख स्थान पर रहेगी और ये दृष्टि अच्छी नहीं रहेगी। विशेष रूप से प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में इन 2 महीनों में बहुत सावधानी रखें। मां के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको इन 2 महीनों में बहुत सतर्क रहना होगा। अगर हो सके तो प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के मामलों को इस समय टाल दें। अगर आप अपना नए घर का पोजीशन भी लेना चाहते हैं तो इस कार्यकाल के दौरान यानी 29 मार्च से लेकर 19 मई तक आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। इस मामले में सतर्क रहें। कुछ न कुछ आर्थिक समस्याएं इस समय रह सकती है, क्योंकि शनि और अग्रेसिव हो जाएंगे। राहु शनि की पावर को और अधिक बढ़ाते हैं, क्योंकि राहु इक्विवेलेंट टू शनि। शनि जब भी राहु के साथ बैठते हैं ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अग्रेसिव कॉम्बिनेशन हो जाता है, कुछ समस्याएं जरूर लेकर आता है। तो इस कार्यकाल के दौरान इस समयावधि में आपको सावधान रहना है। अब शनि की दशम दृष्टि पर आते हैं, जो कि 7th हाउस पर पड़ेगी। परंतु मैं आपको बता दूं यहां पर ये शनि की जो दृष्टि है ये 29 मार्च से लेकर 14 मई तक ही थोड़ी सी टफ रहने वाली है, क्योंकि उसके बाद गुरु आपकी राशि में आएंगे और गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो शनि और गुरु की दृष्टियां न्यूट्रल हो जाएगी। यानी बस आपको ध्यान रखना है 29 मार्च से लेकर 14 मई तक। इस समय आपको कोई भी विवाह से संबंधित बड़ा फैसला नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत लाइफ पार्टनर चूज कर लें और जिंदगी भर आपको उसका रिग्रेशन हो। तो आपको इस मामले में सावधानी रखनी है। व्यापारिक वर्ग यानी बिजनेस क्लास लोगों को भी इस समयावधि के दौरान थोड़ा सा सतर्क होकर रहना है। अब आते हैं द्वितीय बड़े राशि परिवर्तन पर, जो कि 14 मई को होने वाला है और ये राशि परिवर्तन होगा गुरु का। गुरु 14 मई वर्ष 2025 को दोपहर 1:51 पर वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि में जैसे ही गुरु आ जाएंगे तब गुरु के रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे, क्योंकि उससे पहले गुरु आपके 12वें भाव में बैठे और 12वें भाव में गुरु अच्छे परिणाम नहीं देते। गुरु के रिजल्ट खर्च भाव में कैसे अच्छे मिल सकते हैं? गुरु खुद एक सौम्य ग्रह है और गुरु आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, केंद्र स्थान है दोनों। इसीलिए आप रिलैक्स 14 मई को होने वाले हैं, क्योंकि गुरु 14 मई को आ जाएंगे आपकी राशि में। और वैसे भी जैसे ही केंद्र में गुरु बैठते हैं तो वो गुरु के रिजल्ट वैसे भी इंप्रूव हो जाते हैं। गुरु वैसे तो जहां बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं, पर केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आपकी राशि में आएंगे, आपके लग्न में आएंगे और गुरु बेस्ट रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। खासकर कर्म भाव के हिसाब से और सप्तम भाव के हिसाब से तो गुरु के रिजल्ट शानदार मिलेंगे। वैसे भी गुरु जैसे ही आपकी राशि में आएंगे आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। इस समय आपके अंदर एक धैर्य का गुण आ जाएगा, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग और पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे। और जब हम बहुत समझदारी से और धैर्य से कोई भी कार्य करते हैं तो डेफिनेटली उसके परिणाम हमेशा पॉजिटिव निकलते हैं। अब गुरु की दृष्टियों की बात करूं तो गुरु की दृष्टियां बहुत शुभकारी होती है। जैसे ही आपकी राशि में गुरु आएंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि जैसे ही आपके पंचम भाव पर पड़ेगी वे आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय पढ़ाई में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी, संतान से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी।
ये समय है, ये स्थान होता है बुद्धि, विवेक और आध्यात्म का। तो आप स्पिरिचुअल मार्ग पर चलेंगे, अपना आत्म मंथन करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे और इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें डेफिनेटली आप सफलता प्राप्त करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि जो हस्बैंड वाइफ अपने परिवार को एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ये साल आपको संतान प्राप्ति दिलाएगा, आपका परिवार बढ़ जाएगा, आपके जीवन में एक सदस्य और बढ़ जाएगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी और ये खुशी के पल आप इस साल जरूर प्राप्त करेंगे। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाएगी। स्टूडेंट्स को, खासकर मिथुन राशि वाले, जो भी साइंस के हो, कॉमर्स के हो और या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, उन सबको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यानी पढ़ाई में आप जी जान लगा दीजिए, डेफिनेटली ये साल आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। गुरु की सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है, अपने ही भाव पर पड़ रही है। 7th हाउस गुरु का खुद का स्थान है और जैसे ही गुरु की दृष्टि यहां 7th हाउस पर पड़ेगी, चूंकि गुरु संतान के साथ विवाह कारक ग्रह भी है, तो जो भी युवक युवतियां अपने लिए अपना लव वन ढूंढ रहे हैं, मन चाहा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म और इस साल आप विवाह के बंधन में बंध ही जाएंगे। आपको अपना लव वन मिल ही जाएगा। व्यापार में भी आ रही दिक्कतें, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आप व्यापार में अच्छी ग्रोथ करेंगे। इस समय आपका व्यापार दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा। नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, काम में कुछ नए इनोवेशन आप लेकर आएंगे और वो वर्क करेंगे। वहीं गुरु की नवम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो 9th हाउस को वो एक्टिव कर देगी। वैसे भी ये स्पिरिचुअल स्थान है, ये स्पिरिचुअल घर है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर ज्यादा आती है और गुरु खुद एक स्पिरिचुअल ग्रह है। तो जैसे ही गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, डेफिनेटली ये जो समय रहेगा वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा। और जैसे ही 19 मई को राहु यहां पर आ जाएंगे, 9th हाउस में आ जाएंगे, तो गुरु की दृष्टि राहु पर भी पड़ेगी, जो कि राहु के भी रिजल्ट को नेगेटिव होने से रोकेगी, आपको इंपल्सिव होने से रोकेगी, इंपल्सिव डिसीजन लेने से रोकेगी। आपके अधूरे काम फटाफट से पूरे होंगे, नए कार्यों की आप शुरुआत कर पाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इस साल आपको अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में सूर्य मजबूत है तो डेफिनेटली गुरु की दृष्टि जैसे ही 9th हाउस पर पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। तो गुरु बहुत बेहतरीन परिणाम आपको इस साल दिलाएंगे। अब आते हैं राहु पर। देखिए, राहु और केतु की स्थितियों की बात करूं तो ये पश्चिगामी है, उल्टी चाल चलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि राहु आपके मीन से कुंभ राशि में 19 मई को आएंगे, वैसे ही 19 मई को केतु भी आपके कन्या से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। देखिए, एक ग्रह खराब, यानी राहु आपके 9th हाउस में आ रहे हैं तो केतु आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं, यानी थोड़ी सी न्यूट्रल स्थिति होती हुई, क्योंकि राहु और केतु को हमेशा हम जुड़ा हुआ मानते हैं, हम अटैच करके देखते हैं। और 3rd हाउस में राहु और केतु बेस्ट रिजल्ट देते हैं, तो केतु 3rd हाउस में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और यहां पर राहु 9th हाउस में आकर बैठेंगे। परंतु एक पॉजिटिव बात यहां पर यह हो रही है कि राहु जैसे ही 9th हाउस में आएंगे, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि जैसे ही राहु पर पड़ेगी, वे राहु का कल्याण करेगी। इंपल्सिव होकर नहीं सोचेंगे और बहुत ज्यादा राहु नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चूंकि केतु की आंखें नहीं होती तो केतु की दृष्टियां भी नहीं होती, परंतु राहु की आंखें होती है। राहु की गुरु के इक्विवेलेंट दृष्टियां होती है। यहां पर मैं राहु की दृष्टि की बात करूं तो वे आपकी राशि पर पड़ रही है और राशि में बैठे गुरु पर भी पड़ेगी, क्योंकि 14 मई को गुरु आ जाएंगे, 19 मई को राहु आ जाएंगे। तो यहां गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर एक दूसरे को न्यूट्रल कर रही है। पर फिर भी आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने से सोचना है। रिश्तों में बहुत ज्यादा सावधान रहें। कोई भी ऐसे वाणी से शब्द न निकालें जिससे परिवार आपका दुखी हो और अपनों का मन आहत हो जाए।
इस मामले में बहुत ध्यान रखना है आपको। इस समय आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा हर चीज को पाने का, एक आपको दौड़ रहेगी कि मैं ये भी पालूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, परंतु आपको धैर्य रखना है। वैसे तो गुरु आपकी राशि में बैठकर आपको धैर्यवान बनाएंगे, पर चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि पर, गुरु पर, इसीलिए कभी कभी इंपल्सिव होकर जल्दबाजी में डिसीजन ले लेंगे और वो नहीं लेना है। उस मामले में बहुत सावधान होकर चलें। अब राहु जैसे ही 9th हाउस में आएंगे तो 3rd हाउस पर राहु की दृष्टि रहेगी, केतु पर भी राहु की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि राहु और केतु वाइस वर्सा रहते हैं, राहु की दृष्टि हमेशा केतु पर रहती है, परंतु 3rd हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ना राजनीति में आपको वर्चस्व दिला सकती है, पर भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट करा सकती है। यहां पर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहें और ऐसे विवादों में बहुत शांत होकर आगे बढ़ें ताकि इसका नुकसान आपको न हो। अब राहु की 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, चूंकि गुरु की भी 5th हाउस पर पड़ रही है, 5th हाउस एक्टिव हो गया, क्योंकि गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि न्यूट्रल हो गई, इसीलिए ये 5th हाउस आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये तो हुआ पूरे साल का लेखा जोखा। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको एक तो अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। आप ध्यान रखें, अपने बच्चे के हाथ से काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। कभी कभी हो सके तो आप दूध और ब्रेड भी आप कुत्तों को दे सकते हैं, पर यह कार्य केवल गली के कुत्तों के साथ करना है, अपने पालतू कुत्ते के साथ ना करें। घर में फिश एक्वेरियम रखें, जिससे वास्तु दोष भी दूर होगा, और फिशेस को दाना अपने बच्चे से दिलवाएं ताकि आपके बच्चे गलत मार्ग पर न चले। गुरु की पावर को बढ़ाने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और इस साल आपको जो भी कार्य करे उसमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। इससे शनि पॉजिटिव रहेंगे, मंगल भी स्ट्रांग होंगे, और डेफिनेटली आपके कामों में आ रही अड़चनें भी हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाएगी। गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें, आपके राशि स्वामी को इससे और पावर मिलेगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस साल करने चाहिए। इन उपायों को कीजिए, और अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की कुंडली को मिलाकर अपने इस वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, या भविष्य को लेकर भी आपके मन में कुछ प्रश्न और शंकाएं हैं, सही रेमेडीज आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे ये आने वाला वर्ष आपके लिए और सफलतादायक हो सके, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।